यानी बैतुल मक़दिस की आबादी से ये हरगिज मुराद नहीं है कि वहां कब्जा मुसलमानों का हो जाएगा। अच्छा, बल वो कब्जा किसी का भी हो, ठीक। एक पुरअमन इलाका बन जाएगा ठीक है, और वहां ठीक। पे जो कैओस है, जो अबतरी है, हाँ जी। जो अफरा-तफरी है, जो जंग की सूरत हाल है, खत्म हो जाएगी। अच्छा, इससे यही मुराद है। ओके। अलबत्ता कब्जा किसका होगा ये इससे पता नहीं चलता, लेकिन एंड ऑफ द डे वो जो आखिरी लड़ाई होनी है वो चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली ये बात फरमाई कि वो यहूदियों के साथ होनी है, शाम के अंदर यहूदियों के साथ आखिरी जंग होनी है। तो इसका मतलब यह है कि जो कुस्तुनतुनिया के ऊपर जो कब्जा होगा वो ईसाइयों का होगा और जो शाम के ऊपर या फलस्तीन के ऊपर जो कब्जा होगा वो यहूदियों का ही होगा। लिहाजा वो जो आखिरी हदीस के बाद जिसमें आता है हदीस में कि मुसलमान जो हैं वो यहूदियों के साथ लड़ेंगे तो ये यहूदी किसी दरख्त के पीछे छुपेगा तो दरख्त बोल के बताएगा कि मुसलमान को कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है और इसको जो है वो आके मारो, और उसको मारेगा सिवाय एक दरख्त के, और वो दरख्त जो है गरकद का कि उसके पीछे जो है ना वो छुपेगा और वो नहीं बताएगा, बाकी सारे ही बताएंगे। तो कहा जाता है कि वो दरख्त बहुत ज्यादा लगा रहे हैं यहूदी वहां पे। अच्छा, अब अंदाजा करें, इसका मतलब यह है कि उनको मुसलमानों की जो ट्रेडिशन है, इल्मी रिवायत है, उसके ऊपर उनको एतबार है और वो उसके मुताबिक जो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुसलमान जो है वो प्लानिंग तो कोई नहीं कर रहे हैं, बस ये मुझे तो यूं लगता है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और अल्लाह से मदद की तवक्को रखते हैं। अब ये गजा वाला जो मामला है और जो गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो मुसलमानों ने और मुसलमान ममालिक ने तो इसके अंदर कुछ नहीं किया, कोई किसी हुक्मरान ने कोई रोल प्ले नहीं किया। एज ए कंट्री जो है किसी मुल्क ने कोई रोल प्ले नहीं किया कि उनकी गजा वालों की मदद की हो। अलबत्ता ये जो अवामी लेवल पे जो कहा जाता है हम दुआएं कर रहे हैं या इत्तेजाजी रैलियां हैं या उनके साथ जो इजहार यकजहती के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो यहूदियों की प्रोडक्ट्स का बाइकाट है, ये सारी चीजें अवामी लेवल पे हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे 57 इस्लामी मुल्कों में किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम जो है वो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जबकि इसराइल की मदद करने वालों ने पूरी बेबाकी के साथ मदद की है। बिल्कुल। तो चाहिए तो ये था कि इस मौके पर मुसलमान जो हैं वो पूरी तरह खुल के उनकी मदद करते, और मुझे यूं लगता है वल्लाहु आलम मुसलमानों में से कोई मुल्क अगर यहूदियों को ये पता होता, इसराइल को अगर ये पता होता कि मुसलमानों का कोई मुल्क हमारे मुकाबले में आगे खड़ा हो सकता है, मतलब पाकिस्तान के बारे में उनको पता होता कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले में गजा वालों की मदद के लिए खड़ा हो सकता है और जंग के लिए आ सकता है, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, अगर उनको पता होता तो कभी ये हरकत ना करते। उनको पता है कोई इनकी मदद को नहीं आएगा, लिहाजा उन्होंने चुन चुन के जो है वो उनका कत्लेआम किया है। और इतना बड़ा कत्लेआम देखें कि वो, ये मैं इसको जंग हरगिज नहीं कहता, जंग नहीं है, ये जिनोसाइड है, कत्लेआम।